दादा श्याम पाण करे थो साजन साईं, संत जना के सारे काम। राकस रावण मारण खातिर, जय जय जग में आया राम। भक्तन पर जे भीड़ परी, भगवान अची थियो तिन बिसराम। संत तुका की पैज राखी, पाण प्रभु डिनो अची आराम। करना चिंता चित में नूरी, दिन रात तू गाए एक राम नाम। हरे कृष्ण हरे राम, दादा श्याम जय दादा श्याम। मन प्रबोध। खौफ न कर आ सतगुर पास, काल थे मारे अलग अकाल। नूरी गोबिंद गाए मनाइक साई सदा रखपाल। संग सखा अति श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 13। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 13। वैर भाव खां जो रहे थो परे, ऐं सभिनी जो मित्र। अभिमान ममता बिना खिम्यावान, दयालु रहे जो सदा संतोषी। ऐं सुख में ऐं दुख में आहे जो समान, यतन में रतन जो रहे थो पके निश्चवारो। मन बुद्धि मुँह में जो अर्पण करे, सोई भक्त में जो प्यारो। सोई भक्त में जो प्यारो। जिजे की न कहीं खान कहीं खेत जारे, ऐं चिंता खुशी का न्यारो। हसद नाहि जंहिंखे न की क्रोध को, सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो। सोई भक्त मुंहिंजो प्यारो। इच्छा रहित जो पवित्र चतुर जो, ऐं चिंता बिना जो करे थो सुधारो। फल जी इच्छा सब पिछी जो करे,
सोई भक्त में जो प्यारो, सोई भक्त में जो प्यारो। बिना हर्ष ऐं द्वेष त्यागे थो जो भलो ऐं बुरो। चिंता रहित जो न उमेदूं अरे, सोई भक्त मुझो प्यारो, सोई भक्त मुझो प्यारो। शत्रु मित्र ऐं मान अपमान, थधि गर्मी ऐं सुख दुख सभिनि में समाभाव रखे थो। रहे राज़ी सब ते, निंदा स्तुतिअ में साॻीअ रीत हले थो। धन ज़र मिल्कियत बिना ऐं शांति को अस्थिर चित्त वारो। सब्र में रहे जो सोई भक्त मुझो प्यारो, सब्र में रहे जो सोई भक्त मुझो प्यारो। अमृत रूपी ज्ञान अमल में जो आने सची अश्रद्धा वारो। वछे शरण मुझी सोई भक्त मुझो प्यारो, सोई भक्त मुझो प्यारो। अमृत रूपी ज्ञान अमल में जो आने सची अश्रद्धा वारो। वछे शरण मुझी सोई भक्त मुझो प्यारो, सोई भक्त मुझो प्यारो। ओम तत्सत। ये श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र जो श्री कृष्ण संवाद जो भक्ति योग वारो 12 अध्याय पूरो थियो। नूरी ग्रंथ पेज 852। बुद्धि छो न छापियो अंदर बोली। दिल जो मंदर ॾिस खोले, केर पियो थो वर वर गोले। नाहे परियो प्रीतम प्यारो, थियो रे ओरे अंदर चोले। तू वेठे अल्लाह पाण विसारे, बुद्धि जे छापियो अंदर बोले। सुण साथी सजण छापियो प्या चवन, उथ जाग करियो आही कहिड़े भरम भोले। उथ जाग किरियो आही कहिड़े भरम भोले। जय दादा जय हो, जय दादा जय हो। जय दादा जय हो, जय दादा जय हो। जय दादा जय हो, जय दादा जय हो। जय दादा जय हो, जय
नयन कमल में सिर निवाओ, उठत बैठत महिमा गाओ। तू शिव शक्ति तू घनश्याम, तू ही है दिल दिलदारा। जय दादा जय हो, ओ जय दादा जय हो। जय दादा जय हो, ओ जय दादा जय हो। तू ही पिता तू मेरी माता, तू भगवंत आनंद दाता। सत्य स्वरूप तू मेरे स्वामी, तू सर्वज्ञ अंतर्यामी। जय दादा जय हो, ओ जय दादा जय हो। जय दादा जय हो, ओ जय दादा जय हो। ज्ञान और ध्यान तू मेरी युक्ति, तेरे चरणों में मेरी मुक्ति। तेरे दर पर मांगे दूर, दासी अंजलि कीजिए कबूल। जय दादा जय हो, ओ जय दादा जय हो। जय दादा जय हो, ओ जय दादा जय हो। जय दादा जय हो, ओ जय दादा जय हो। ओ जय दादा जय हो, ओ जय दादा जय हो, ओ जय दादा जय हो। तू ही मेरा साजन साथी, मेरे प्राणों का तू प्राण। तू ही मेरा साजन साथी, मेरे प्राणों का तू प्राण। जन्म जन्म में दर की दासी, मैं मांगू यही दान। जन्म जन्म में दर की दासी, मैं मांगू यही दान। तू ही मेरा साजन साथी, मेरे प्राणों का तू प्राण। तू ही मेरा साजन साथी, मेरे प्राणों का तू प्राण। तेरी तेरी एक तेरी मैं हूँ, ओ तेरी तेरी एक तेरी मैं हूँ। मैं दूजा को विचार, मैं दूजा को विचार। न दूजा को विचार, न दूजा को विचार। दूर बिठाए पास बुलाए, ओ दूर बिठाए पास बुलाए। दूर बिठाए पास बुलाए, दिल में तेरा दीदार। दूर बिठाए पास बुलाए, दिल में तेरा दीदार। दिल में तेरा दीदार। ओ तू ही मेरा साजन साथी, मेरे प्राणों का तू प्राण। तू ही मेरा साजन साथी, मेरे प्राणों का तू प्राण। दूर हूँ मैं तुझसे दिलबर, नहीं मैं जुदा। दूर हूँ मैं तुझसे दिलबर, नहीं मैं जुदा। एक एक प्राण पुकारे तुझको जाने एक खुदा। एक प्राण पुकारे तुझको जाने एक खुदा।
प्राणों का तू प्राण। पिछले जन्म में मैंने ओम उचारा, पिछले जन्म में मैंने ओम उचारा। अब पुकारूं तेरो नाम, तेरो नाम, तेरो नाम। पुकारूं तेरो नाम, तेरो नाम, तेरो नाम। नूरी चरणों अंजलि उचारे राम राम। नूरी चरणों अंजलि उचारे राम राम। राम 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 राम, राम 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 राम। राम राम राम, राम 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 राम। श्याम श्याम श्याम, श्याम 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 श्याम। श्याम श्याम श्याम, श्याम 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 श्याम। हरे कृष्णा हरे राम, दादा श्याम दादा श्याम। हरे कृष्णा हरे राम, राधा श्याम दादा श्याम। हरे कृष्णा हरे राम, दादा श्याम दादा श्याम। हरे कृष्णा हरे राम, राधा श्याम दादा श्याम। हरे कृष्णा हरे राम, दादा श्याम दादा श्याम। हरे कृष्णा हरे राम, राधा श्याम दादा श्याम। हरे कृष्णा हरे राम, दादा श्याम दादा श्याम। हरे कृष्णा हरे राम, राधा श्याम दादा श्याम। मनमोहना कृष्ण मुरारी, राधा रमणा कुंज बिहारी। 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 ओ मनमोहना कृष्ण मुरारी, राधा रमणा कुंज बिहारी। 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 राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोपाला। ओ राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोपाला। ओ राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोपाला। ओ राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोपाला। राधे गोविंद गोविंद गोपाला। राधे गोविंद गोविंद गोपाला। राधे
कृष्ण मुरारी राधा रमणा कुंज बिहारी ओ राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोपाला ओ राधे 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 गोविंदा ओ राधे 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 गोपाला ओ राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोपाला ओ राधे 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 गोविंदा ओ राधे 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 गोपाला राधे गोविंद गोविंद गोपाला राधे गोविंद गोविंद गोपाला राधे गोविंद गोविंद गोपाला राधे गोविंद गोविंद गोपाला राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोपाला राधे 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 गोपाला ओ राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोपाला ओ राधे 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 गोविंदा ओ राधे 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 गोपाला ओ राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोपाला ओ राधे 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 गोविंदा ओ राधे 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 गोपाला राधे गोविंद गोविंद 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 गोपाला मनमोहना कृष्ण मुरारी राधा रमणा कुंज बिहारी हरे कृष्णा हरे राम दादा श्याम जय दादा श्याम हरे कृष्णा हरे राम दादा श्याम जय दादा श्याम हरे कृष्णा हरे राम दादा श्याम जय दादा श्याम हरे कृष्णा
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। आज मेरे विचार बार बार श्री राम की एक भक्त की ओर जाते रहे हैं, जिसका नाम आप सबने सुना है। उसका नाम है शबरी। संसार के साहित्य में शबरी की कहानी सबसे अनूठी और दिल को छू लेने वाली है। जाति से शबरी भीलनी थी। वह भीलों के प्रधान की बेटी थी। उसका विवाह होने वाला था। सारे मित्र और रिश्तेदार उसके विवाह में शामिल होने के लिए आ चुके थे। भीलनी अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ सैर करने निकली कि तभी रास्ते में उसकी दृष्टि भेड़ बकरियों पर पड़ी, जो एक पिंजरे में बंद थे। उन बेचारे मूर्ख प्राणियों के चेहरे पर मौत का आतंक छाया हुआ था। तब भीलनी ने पूछा, इन पशुओं को इस तरह क्यों बांध कर रखा है? इस पर किसी ने कहा, ये सारे पशु तुम्हारे विवाह के दावत के लिए लाए गए हैं। ये शब्द शबरी पर मानो किसी गाज की तरह पड़े। उसके चेहरे का रंग उतर गया और वह चुपचाप घर लौट आई। उसने न कुछ खाया और न ही एक शब्द किसी से कहा। वह चुपचाप एक कोने में बैठ गई। उसके दिमाग में तो कई सवाल उठ रहे थे। वह मन ही मन सोच रही थी कि क्या ऐसा विवाह करना चाहिए जिसकी दावत के लिए बेचारे मासूम प्राणियों की हत्या की जाती है, जिस विवाह की बुनियाद क्रूरता पर टिके हो। ऐसे विवाह से भला कैसे खुशी मिल सकती है? उसने मन ही मन कहा, इस जीवन का उद्देश्य क्या है? ये पशु पक्षी हमारी तरह ही ईश्वर की संतान हैं, हमारे छोटे भाई बहन हैं। फिर क्या उनके प्रति मानव का कोई कर्तव्य नहीं है? इन सवालों की उलझन में रात भर शबरी सो नहीं पाई। वह अपने बिस्तर पर करवटें बदलती रही। अंत में उसने फैसला किया कि वह ऐसा विवाह नहीं करेगी जिसकी नींव किसी दर्दनाक कार्य पर टिकी हो। रात के घोर अंधेरे में शबरी उठी और उसने जाकर अपने माता पिता के आगे सिर झुकाया और मन ही मन उनका आशीर्वाद लिया। फिर अंतिम बार अपने प्यारे घर पर दृष्टि डाली और चुपचाप बाहर निकल गई। शबरी निडर थी। उसने स्वयं से कहा, परमपिता परमेश्वर जो न केवल मेरे पिता हैं बल्कि सभी प्राणियों के पिता हैं, जिसने सभी को जीवन दिया है, वे मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। राखा एक हमारा स्वामी, सगल घटा का अंतर्यामी। राखा एक हमारा स्वामी, राखा एक हमारा, राखा एक हमारा स्वामी, राखा एक हमारा स्वामी, राखा एक हमारा, राखा एक हमारा स्वामी। सगल घटा का अंतर्यामी, सगल घटा का
एक हमारा, राखा एक हमारा स्वामी, राखा एक हमारा स्वामी, राखा एक हमारा, राखा एक हमारा स्वामी, राखा एक हमारा स्वामी, राखा एक हमारा, राखा एक हमारा स्वामी, राखा एक हमारा स्वामी, राखा एक हमारा, राखा एक हमारा स्वामी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह सच है कि जो परमात्मा की खातिर सब कुछ छोड़ देता है, उसे परमात्मा कभी नहीं छोड़ते। वे शबरी की ऐसी देखभाल करते हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे की करती है। शबरी भी एक मासूम बच्चे की तरह परमात्मा में विश्वास रखती थी। वह बिना किसी भय एक स्थान से दूसरे स्थान घूमने लगी। घूमते घूमते उसकी भेंट एक ऋषि से हुई, एक ऐसे ऋषि जिनकी दृष्टि करुणामय थी और वाणी प्रेममयी थी। शबरी उनकी शिष्या बन गई और उनके साथ ही रहने लगी। वह ऋषि की सेवा ऐसी करने लगी जैसे एक पुत्री अपने पिता की करती है। वह ऋषि के लिए खाना बनाती, उनके कपड़े धोती, उनकी कुटिया बहारती, पशुओं से प्रेम करती, पेड़ पौधों को पानी देती तथा कुटिया में आए हुए चहकते पंछियों को दाना देती। सुबह सवेरे जल्दी उठकर ऋषि के साथ ध्यान में बैठती तथा उनके अध्यात्म की शिक्षा लेती, जो केवल एकांत में ही ग्रहण की जा सकती है। इस तरह कई साल बीत गए। ऋषि की आयु लंबी हो चली थी। एक दिन उन्होंने शबरी को अपने पास बुलाया और कहा, मेरी प्रिय पुत्री, अब बुलावा आ गया है, कल मुझे जाना होगा। ऋषि के ये शब्द शबरी के समझ से बाहर थे। वह बोली, आप मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले चलते? इस पर ऋषि ने शांत स्वर में कहा, मैं जिस राह पर जा रहा हूँ वहाँ दो लोग एक साथ नहीं जा सकते। यह सुनकर भी शबरी को कुछ समझ में नहीं आया। तब ऋषि ने उससे कहा, मेरी बालिका, अब मैं इस पृथ्वी की यात्रा समाप्त कर कल अपने धाम लौट जाऊंगा। यह सुनकर शबरी की आंखें छलक आईं, उसकी आवाज़ भर आई। वह भावुक होकर बोली, नहीं नहीं गुरुदेव, आप मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाइए। आप मुझे अपने साथ ले जाइए। आपके बिना तो मैं अनाथ हो जाऊंगी। आपके बिना तो मेरा जीवन अंधकारमय हो जाएगा। आप मेरे जीवन की ज्योति हैं। आप मेरी प्रेरणा हैं। आप मेरा आनंद हैं। ऋषि बोले, नहीं मेरी बच्ची, अभी तो तुम्हें कई साल जीवित रहना है, क्योंकि तुम बहुत भाग्यवान हो। तुम्हारे भाग्य पर तो देवता भी ईर्ष्या करते हैं। You are destined to meet him, the eternal. यह तो तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम्हें साक्षात प्रभु के दर्शन होंगे। प्रभु जो अपने भक्तों को मुक्त करने के लिए मनुष्य का रूप धारण कर
स्वयं पृथ्वी पर अवतारित हुए हैं, जिनके मात्र एक बार दर्शन करने से इंसान मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। प्रभु जो ज्योति स्वरूप हैं, उनके सामने मैं तो एक टिमटिमाती मोमबत्ती की तरह हूँ। वे स्वयं तुम्हारे पास आएंगे। इस पर शबरी कहती है, गुरुदेव मुझे उनके बारे में और भी कुछ बताएं। तब ऋषि ने कहा, बालिका मैं तुम्हें जिनके बारे में बता रहा हूँ उनका नाम है श्री राम, जिनका नाम लेने से असंख्य लोगों के असंख्य पाप धुल जाते हैं, जिन्होंने अयोध्या में रघुकुल में अवतार लिया है। वे जल्दी ही 14 वर्ष के लिए तपस्वी बनकर एक वन से दूसरे वन में प्रवास करने लगेंगे और असंख्य भक्तों के हृदय को प्रसन्न करेंगे। वे इस प्राचीन भारत की पावन भूमि को असुरों से मुक्त करेंगे। तब शबरी कहती है, गुरुदेव मैं उन्हें पहचानूंगी कैसे? ऋषि कहते हैं, जब तुम उन्हें देखोगी तब तुरंत उन्हें पहचान जाओगी। श्यामल रंग का उनका तन किसी नील कमल की भांति है। उनकी आंखें दिव्य प्रकाश से रोशन है। वे तुम्हारे सामने एक तपस्वी के रूप में आएंगे, जिनके हाथों में तीर कमान होगा और बाह पर तरकश लटक रही होगी। फिर शबरी ने कहा, गुरुदेव मैं उनके बारे में और भी बहुत कुछ सुनना चाहती हूँ। तब ऋषि ने कहा, वे दया का सागर हैं, कृपालु हैं, मेहरबान हैं। मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान, जी सगल को देवदान। मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। जिय सगल का देवदान, मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। तू काहे डोले प्राणिया, तुध राखेगा सिरजनहार। तू काहे डोले प्राणिया, तुध राखेगा सिरजनहार। जिन पैदाइश तू किया, सोई दे आधार। मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। साहिब मेरा मेहरबान। साहिब मेरा मेहरबान। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आगे ऋषि ने कहा,
मनुष्य मन, बुद्धि, इंद्रियों और वाणी से श्री राम को नहीं जान सकता। श्री राम को तो केवल भक्ति, श्रद्धा और निष्ठा से जान सकते हैं। He may not be known by the intellect, for he surpasses all knowledge and speech and sense. He may be known through bhakti, unswerving faith and loving devotion. इसलिए तुम उनकी भक्ति करो और रोम रोम से, श्वास श्वास से उनके पावन नाम का स्मरण करो तथा अपना मन और अपनी बुद्धि उन्हें अर्पण करो। तुम्हें उनकी तलाश में कहीं बाहर नहीं जाना है, वे तो स्वयं तुम्हें खोज लेंगे और तुम्हारी कुटिया पर आकर दस्तक देंगे तथा एक दिन के लिए तुम्हारे अतिथि बनकर तुम्हें धन्य करेंगे। शबरी, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो जो परमात्मा तुम्हारे अतिथि होंगे। ऋषि के ये शब्द सुनकर शबरी का रोम रोम पुलकित हो गया। उसने पूछा, गुरुवर, आपके जाने के बाद मुझे कहाँ रहना चाहिए? ऋषि ने कहा, पंपा सरोवर के किनारे तुम अपनी कुटिया बनाकर रहना, वहीं श्री राम तुम्हारे पास आएंगे और अपनी कृपा बरसाएंगे। इस तरह शबरी को आश्वासन देकर ऋषि वहाँ से चल पड़े। अब शबरी पंपा सरोवर के पास कुटिया बनाकर रहने लगी। अब वहाँ कुछ ही दूरी पर कई ऋषियों के आश्रम भी थे। जिन ऋषियों ने शास्त्रों का बहुत अभ्यास किया था, वे अपने वाचक ज्ञान के अहंकार में चूर चूर थे। अफसोस, वे इस ज्ञान से अनभिज्ञ थे कि ईश्वर का नूर एक एक प्राणी में समाया हुआ है। वे शबरी को अपमानजनक दृष्टि से देखते थे। वे कहते थे, शबरी तो एक भीलनी है, इसलिए वे उसकी छाया से भी दूर भागते थे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बेचारी शबरी अकेली अपनी कुटिया में बैठी रहती थी, लेकिन वह अकेली नहीं थी। उसके विचारों में तो राम जी बसते थे। वे सारा समय श्री राम के बारे में ही सोचती रहती थी। सारा समय वह श्री राम का ध्यान करती और उनके नाम का स्मरण करती। रात को वह राम जी के ही सपने देखती। इस तरह हर रात राम जी उसकी कुटिया में पधारते थे। सुबह जब वह उठती तो स्वयं से कहती, हो सकता है आज श्री राम मेरे पास आए। इस तरह दिन गुजरते रहे। शबरी का जीवन तो प्रभु मिलन की प्यास की एक अटूट लड़ी थी। शबरी एक सच्ची भक्त थी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सच्चे भक्त की दो निशानियां होती हैं, एक प्रेम और दूसरी नम्रता। शबरी के हृदय में ईश्वर और ईश्वर की कायनात के लिए असीम प्रेम था। ऋषि तो उस पर कोई ध्यान नहीं देते थे, लेकिन उसके दिल में उन ऋषियों के लिए भी प्रेम था। अब वह उनकी भी सेवा करती थी। रात के अंधेरे में ऋषियों के आश्रम का रास्ता जो सरोवर तक जाता था, उस रास्ते को भीलनी बुहारती थी। साफ रास्ता देखकर ऋषियों को आश्चर्य होता था। शबरी पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को, जो जाति के भेदभाव से दूर थे, उन्हें प्यार करती थी। परिंदे आकर उसके कंधे पर बैठ जाते और वह अपने हाथों से उन्हें दाना देती थी। पशु उसकी कुटिया पर आते थे और उसका आशीर्वाद पाकर जाते थे। शबरी तो नम्रता और उदारता की जीती जागती तस्वीर थी। ऋषि उसके साथ दुर्व्यवहार करते थे, लेकिन वह किसी भी बात का बुरा नहीं मानती थी। वह कहती, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ।
वह अपनी कुटिया में बैठी सारा समय श्री राम को प्यास से पुकारती रहती थी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वह दिन भी आ जाता है जब चारों तरफ यह खबर फैल जाती है कि श्री राम पधारे हैं, श्री राम पधारे हैं। एक एक कुटिया में, एक एक आश्रम में यह बात फैल जाती है। ऋषि सोचते हैं कि श्री राम उनकी कुटिया में आकर ठहरे। कई राजकुमार वन में आकर तंबू लगाते हैं इस आशा से कि श्री राम उन्हें मेहमान नवाजी का अवसर देंगे। भला इस मुकाबले में बेचारी शबरी के बारे में कौन सोच सकता था? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन एक है जो उसके बारे में सोचता है। वो जो अनाथों का नाथ है, असहाय का सहारा है, जो सबका मित्र है, जो शरणागति का रखवाला है। वह अपने पावन चरणों से सीधे शबरी भीलनी की कुटिया में जाता है। यह देखकर एक तरफ राजकुमार चकित रह जाते हैं और दूसरी ओर ऋषियों का अहम टूट जाता है। उधर शबरी के नैनों से अश्रुओं की धारा बह निकलती है। वह झुक कर श्री राम के चरण कमल को पकड़ती है और उन्हें अपने आंसुओं से धोती है। वह मुँह से एक भी शब्द नहीं कहती है, क्योंकि जब हृदय प्रेम से भरा हो तो आंखों और आंसुओं से बात हो जाती है। शबरी अपने भावुक आंखों से श्री राम के कमल जैसे मुख को देखती ही रह जाती है। पास खड़े थे भ्राता लक्ष्मण। शबरी तो बेचारी गरीब थी। वह भला अपने इन अतिथियों को क्या भेंट कर सकती थी? वह श्री राम के पास अपने झूठे बेर और फूल पत्ते ले आती है। श्री राम शबरी के झूठे बेर खाते हैं तो उनकी आंखें चमक उठती हैं। भ्राता लक्ष्मण ठगे ठगे से श्री राम की ओर देख रहे थे। तब श्री राम ने कहा, प्रिय, इतनी स्वादिष्ट चीज़ तो मैंने जीवन में पहले कभी नहीं चखी है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हर चीज़ को देखने और परखने में मनुष्य तथा ईश्वर की दृष्टि में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। हम चीज़ों का मूल धन संपत्ति से आंकते हैं। श्री राम हमें सिखाते हैं कि भेंट का सच्चा मोल रुपए और पैसों में नहीं आंका जाता है। भेंट का मोल तो उसमें भरे असीम प्यार से आंका जाता है। जिस चीज़ का कोई मोल नहीं होता, जैसे पुष्प, पत्ता, फल और ओस की बूंद, जो प्यार और नम्रता से दी जाए तो उस पर अपार आशीष होता है। शबरी अपने दोनों हाथ जोड़े श्री राम को एकटक निहारे जा रही थी। जितना वह श्री राम को देखती, उतना ही उसके दिल में श्री राम के प्रति स्नेह बढ़ता जा रहा था। वह श्री राम में ऐसी खो गई जैसे एक बूंद पानी के सागर में खो जाती है। उसके नैनों से नीर बह रहा था। अब वह मन ही मन कह रही थी, आज मैं धन्य हो गई, आज मैं धन्य हो गई, आज मैं धन्य हो गई जो श्री राम मेरे घर पधारे हैं। मैं तो इसके काबिल ही नहीं हूँ। मैं तो आदम जाति की एक गंवार अबला हूँ। श्री राम शबरी के मन की बात भांप लेते हैं। वे कहते हैं, हे शबरी, तुम मुझे प्रिय हो क्योंकि तुम्हारे हृदय में प्यार है, नम्रता है, आस्था है। मेरे लिए जात पात कोई महत्व नहीं रखते, क्योंकि सभी जातियाँ, सभी धर्म,
सभी देश, सभी वर्ग मेरे ही हैं। प्रभु न पूछे जात पात, प्रभु तो पूछे प्रेम की बात। प्रभु न पूछे जात पात, प्रभु तो पूछे प्रेम की बात। प्रभु न पूछे जात पात, प्रभु तो पूछे प्रेम की बात। प्रभु न पूछे जात पात, प्रभु न पूछे जात पात, प्रभु तो पूछे प्रेम की बात। 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 प्रभु न पूछे जात पात, प्रभु न पूछे जात पात। प्रभु तो पूछे प्रेम की बात। 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 मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आगे श्री राम कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति के पास संसार की सारी दौलत हो, या वह इस पृथ्वी का राजा हो, या उसे सारे शास्त्रों का ज्ञान हो, या वह ऊंची जाति का हो, या संसार में वह सबसे सुंदर हो, लेकिन यदि उसके दिल में भक्ति नहीं है, तो मेरे लिए वह उस बादल की तरह है जिसमें जल की एक बूंद भी नहीं है, क्योंकि जीवन का अनमोल खजाना है भक्ति। यह सुनकर शबरी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। वह एक सरिता की तरह सागर में समाने लगी। उसके मुंह से बरबस निकल पड़ा, श्री राम, आप मेरा धन है, आप मेरे हृदय की प्यास हैं, आप मेरे जीवन की ज्योति हैं, आप मेरे प्राणों के प्राण हैं, मेरा सर्वस्व आप ही आप हैं। ऐसा कहकर शबरी अपनी सुध-बुध खोकर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से बहते आंसू थम गए, उसकी आवाज़ भी बंद हो गई। वह पूर्ण रूप से अपने प्रियतम में समा गई। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शबरी तो इस संसार से चली गई, लेकिन उसकी भक्ति, उसकी नम्रता, उसकी सादगी, उसकी आत्मा की आवाज़ आज भी जीवित है, जो युगों से कह रही है, गिव योर हार्ट टू गॉड, ही आस्क्स फॉर नथिंग एल्स, ही द लॉर्ड ऑफ लव is become a servant and a beggar of love. Om Shanti, Shanti, Shanti. प्रभु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु तेरी
सब काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है। तकलीफ और तंगी में नूर एक तू ही मददगार। उठाए हैं अंजलि के जन्मों के सारे भार। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम हो दादा, मेरा नाम